मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बहुत डरी हुई थी। ऐसा हाल था मेरा पहला दिन जब मैं इंटर्नशिप के लिए आई थी अथीना हेल्थ में। बट देन आज आखिरी दिन आ गया है एंड टाइम का पता नहीं चला। सेम विल हैपन विथ यू। सो हाय एवरीवन, मैं आकांक्षा हूँ एंड मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग इन अथीना हेल्थ। तो मेरा जर्नी आज इंटर्नशिप का यहाँ पे ख़त्म हो गया है एंड बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, क्योंकि इंटर्नशिप कर रहे थे तो जूनियर थे, कुछ भी पूछ लो, डाउट्स पूछ लो, छोटे मोटे कोई भी चीज़ पूछ लो, दे वोंट जज। बट अब मैं फुल टाइम एम्प्लॉय हूँ तो इट विल बी लाइक थोड़ा, अब बच्चों वाले क्वेश्चंस पूछोगे तो थोड़ी बेइज्जती जैसा महसूस होगा। एंड अच्छा जर्नी था। आई वॉज स्कैर्ड, वेरी स्कैर्ड एट स्टार्ट। आई यूज टू फील लाइक कि कोई भी टास्क मुझसे नहीं होगा। जो भी टास्क मेरे मैनेजर मुझे असाइन करते थे, आई यूज टू फील लाइक ओ माई गॉड ये क्या है। और ये सब छोड़ो, मैं जब अश्विन का स्क्रीन देखती थी एंड इट वो आई यूज टू फील लाइक ये क्या इंटरफेस है, ये क्या चीज़ें हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आता था। एंड देन आज एक दिन है जो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे पता है कि कोई टास्क मिलेगा तो आई कैन डू इट। ये कॉन्फिडेंस आया मुझे 6 महीने में। सिर्फ मैं प्रोफेशनली ग्रो नहीं की, मैं पर्सनली भी बहुत ग्रो की इस इंटर्नशिप के बाद। तो शुरू में AWS था, स्नोफ्लेक था, ये सारी चीज़ें बहुत न्यू थी क्योंकि हम कॉलेज टाइम में एक्सपोजर नहीं रहता इन सब चीज़ों का। तो कोई भी स्टूडेंट आके डरता है सबसे पहले। तो मुझे भी एक्सपोजर नहीं था, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं था बहुत ज़्यादा। मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट पे प्रोजेक्ट किया था, DBMS प्रोजेक्ट किया था, पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट किया था, बट मैंने AWS स्नोफ्लेक पे कभी काम नहीं किया था। मैं डॉकर नहीं जानती थी क्या होता है, मैं जेनकिंस नहीं जानती थी कैसे काम करता है, मैं जांगो पे काम की थी, मैं पाइथन जानती थी, बट उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब 80 to 90% ऑफ द चीज़ें मुझे नहीं पता थी। मुझे बस मेरा ठीक है DSA वगैरह आता था, तो वो चीज़ थोड़ा लॉजिक बिल्ड किया रहता है, तो दैट इज़ यूज़फुल। उसके बाद ये सारी चीज़ें, मुझे कोई भी टास्क मिलता था मुझे पहले स्क्रैच से वो चीज़ पढ़नी पड़ती थी। इफ़ इट्स AWS तो मुझे AWS को पूरा स्क्रैच से समझना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था। SQS SNS कैसे काम करता है, एंड मुझे पूरा आर्किटेक्चर समझना पड़ा बैठ के, जो भी मेरे टीम का आर्किटेक्चर है, क्योंकि वो जब तक आप समझोगे नहीं आप काम नहीं कर सकते। शुरू में आपको डर लगेगा, बट यू हैव टू हैव दैट इंटरेस्ट कि हाँ मुझे सीखना है, हाँ मुझे करना है। सबसे ज़्यादा तो अगर इंटरेस्ट निकालना है तो पैसे का लालच मन में ला दो, हाँ पैसे मिलेंगे, काम करना है। तो ये चीज़ मैंने किया, करना नहीं पड़ा, खैर हो गया अपने आप। तो सेल्फ डाउट बहुत था शुरू में कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, स्मार्ट वे में पढ़ाई करके मैंने प्लेसमेंट तो निकाल लिया, बट मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी कि मैं काम कर पाऊँगी यहाँ पे। बट आई यूज टू टेक फीडबैक फ्रॉम माई मैनेजर कि आप बताइए क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। इवन फ्रॉम द टीम मेम्बर्स ऑल्सो हैज़ टू आस्क कि इज़ माई पेस फाइन और नॉट, एम आई डूइंग इन अ राइट वे और नॉट। एंड बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई लर्न वॉज कि मैं कोड लिखती थी जैसे मन वैसे। कॉलेज टाइम में तो यही आदत होती है कि हम कैसे भी कोड लिख देते हैं, बट यहाँ पे आने के बाद आई जस्ट लेफ्ट वन ब्लैंक स्पेस एंड उसके लिए मेरा PR रिजेक्ट हो गया। तो आई लर्न कि नहीं, कोड यू हैव टू कोड इन अ वेरी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। सो ये चीज़ बहुत बड़ी सीख मिली मुझे। उसके बाद फिर you should always ask questions, you should never hesitate to ask questions, and you should always learn from your mistakes. ये नहीं कि गलती हो गया तो डर गए, अरे setback ले लिए, no, you should learn and move forward. And it will be a great goodbye to myself, my older version, and I would like to tell to every aspiring intern or going to be intern, तो यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट। तुम्हें एकदम टॉपर, एकदम अच्छा होने का ज़रूरत नहीं है। बस यू हैव टू बी ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स, यू हैव टू बी लाइक रेडी टू एक्सप्लोर थिंग्स, रेडी टू लर्न थिंग्स। क्योंकि आप एक बार DSA पढ़ के, ऊप्स पढ़ के, जावा पढ़ के एक बार आप इस फील्ड में आओगे तो यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स। ऐसा नहीं होता है कि जो आप कॉलेज में पढ़े एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे प्लेटर में मिल जाएगा, नो, यू हैव टू लर्न थिंग्स। तो मेरा हमेशा से यही रहा गोल कि मैं इंटरेस्टेड थी हर चीज़ में सीखने में। मुझे सारी चीज़ें फैसिनेटिंग लगती थी एंड मैं
इनिशिएटिव लेती थी, चीज़ों को पूछती थी, समझती थी, नहीं समझ आता था फिर पूछती थी। कई बार डम फील होता था कि मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही है बार बार, बट अगेन दैट वॉज इम्प्रेसिव until and unless you irritate the person you are asking. So if you have different team members, if you don't understand from one team member, go and ask other. हाँ, दो तीन लोगों से चीज़ें पूछ लो तो कन्फ्यूजिंग भी हो जाती हैं, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एवरीवेयर एंड अपने तरीके से उसको इनकलकेट करना होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी यहाँ पे। एंड मिस्टेक इज़ अ लेसन, इट इज़ नॉट अ सेटबैक, ऑलवेज रिमेंबर दिस। So thanks everyone for watching this video and please like, share and subscribe, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे और वीडियोस डालते रहूँगी and I want you all to learn, grow and explore. Thank you.